हेलो गाइस, नमस्कार। दिस इज शिवम स्वर्णकार और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए तो देखिए, मैंने आप लोगों को पिछले एक वीडियो में बताया था कि प्रोग्रामर की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें टोटल एलिजिबिलिटी क्या थी, क्वेश्चंस कितने आते हैं, पेपर कितने होते हैं, मेरिट क्या थी पिछले ईयर्स की, वो सारी। तो उसमें एक कमेंट मुझे दिखा। वो कमेंट ये कह रहा था कि सर एक बार पेपर का एनालिसिस करके बताओ कि क्वेश्चंस कितने कितने मिलते हैं और वास्तव में सब्जेक्ट कितने हैं। तो वो मैंने पेपर 1 और पेपर 2 डाउनलोड किया, सारे प्रश्न को मैंने देखा, समझा, एनालिसिस किया और फाइनली एक निचोड़ पर पहुंचा कि सर प्रोग्रामर 2013 की वैकेंसी में सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न बने, ताकि हम एक क्राइटेरिया लेकर के चले। ठीक है, 2013 के पेपर की बात कर रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं 2011 के जो एनालिस्ट एसीपी की वैकेंसी थी उसको भी यूज़ में लेते हुए, देखते हुए एक बार वहाँ पर भी एनालिसिस कर दूंगा। तो फिलहाल हम बात करते हैं कि 2013 की जो वैकेंसी थी उसमें क्या क्या प्रश्न आए थे। ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 दो पेपर थे, दोनों में 120 और 120 प्रश्न थे। ठीक है, तो देखो जीके की जहां तक बात करूं तो पेपर 1 में 10 प्रश्न थे, पेपर 2 में 0 था। अब 10 में 5 और 5 लिखे तो 5 प्रश्न थे राजस्थान के और 5 प्रश्न थे इंडिया जीके के। ठीक है, राजस्थान जीके के 5 प्रश्न और इंडिया जीके के 5 प्रश्न, मतलब केवल 10 प्रश्न आए थे। ठीक है, यानी कि 10% भी नहीं कह सकते क्योंकि 120 है। ठीक है, तो रफली 8% के लगभग प्रश्न आए थे। फिर बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग में 10 प्रश्न आए थे। अब 8 + 1 + 1 यानी 8 तो आप लोगों का जो मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग वास्तव में है वो। फिर एक प्रश्न आया था डेटा इंटरप्रिटेशन का और एक प्रश्न आया था डेटा सफिशिएंसी का। एक प्रश्न आया था डेटा इंटरप्रिटेशन का और एक प्रश्न आया था डेटा सफिशिएंसी का। ठीक है, पेपर सेकंड में ना तो जीके आया था और ना ही रीजनिंग आई थी। तो मतलब जिनको कंफ्यूजन है सर जीके और रीजनिंग का कितना बड़ा पोर्शन है, तो केवल 20 नंबर है, उससे ज़्यादा नहीं आता। ठीक है, आगे देखो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हालांकि सिलेबस तो ये कहता है कि सर पेपर 1 में ही आएगा, लेकिन यहां पर पेपर 1 में 50 प्रश्न बराबर दिए, लेकिन 4 प्रश्न बीच में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के आप लोगों के पेपर सेकंड में भी देखने को मिले। फिर बात करते हैं डीसीसीएन यानी कि डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क सिलेबस तो कहता है सर पेपर 1 में प्रश्न पूछने। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, पेपर 1 में 50 प्रश्न पूछे, पेपर 2 में जो है वो 11 प्रश्न पूछे। ठीक है, तो पेपर 2 में भी प्रश्न बने, 11 प्रश्न बने नेटवर्किंग के। तो आगे बात करूं सिस्टम एनालिसिस डिजाइन, केवल पेपर 2 में है, तो वास्तव में पेपर 1 में 0 लेकिन पेपर 2 में 36 प्रश्न थे। और प्रोग्रामिंग कंसेप्ट जिसमें जावा सिलेबस में थी 2013 के अंदर, तो पेपर 2 में ही थी, पेपर 1 में 0, पेपर 2 में 69। तो अगर मैं एक मोटे मोटे तौर पर आपको एक बात बताऊं तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के दोनों पेपर मिलाकर के 54 प्रश्न बने। डेटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क दोनों पेपर मिलाकर के 61 प्रश्न बने। इसके सैड के 36 और लैंग्वेज के 69। ठीक है, और ये 10-10 सवाल है इनके, 10 इसके 10 इसके। ठीक है, सबको जोड़े तो फाइनल मिलाकर के 240 प्रश्न यहाँ से देखने को मिले थे। तो 240 में जीके और रीजनिंग 10-10 नंबर की है। लेकिन देखो ऐसा मत सोचो कि सर क्या हमें फिर सर जीके और रीजनिंग पर फोकस करना चाहिए। मैं कहूँगा हाँ करना चाहिए, लेकिन मोटे तौर पर इतने बड़े में मत लो कि सर इतना सारा जीके अथाह कहाँ से पढ़ें। करंट अफेयर के भी यहाँ पर जो 10 सवाल है उसमें से प्रवासी भारतीय सम्मेलन करंट अफेयर्स था उस समय, उसके बाद में अग्नि मिसाइल का करंट अफेयर्स था भारत के संदर्भ में, राजस्थान में भी 2 करंट, मतलब 4 प्रश्न करंट अफेयर के थे, 2 राजस्थान के 2 इंडिया के। तो करंट अफेयर्स पे फोकस करो, जीके के अंदर नहीं घुसोगे तो भी आप लोगों का काम हो जाएगा। रीजनिंग के 8 प्रश्न जो थे यहाँ पर बहुत ईजी है। मैं यूं कहूँगा कि अगर आप ये एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका रीजनिंग तो मैटर है। 10 में से 10 प्रश्न आपके सही हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो 8 तो हो ही सकेंगे, 8 तो कर ही दोगे तुम लोग, है ना। तो रीजनिंग नहीं पढ़ना है, जीके नहीं पढ़ना है, क्लियर। पढ़ना तो केवल 4 सब्जेक्ट है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन और प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। यानी कि मैं यूं कह सकता हूं कि मोटे मोटे तौर पर ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, सिस्टम एनालिसिस और प्रोग्रामिंग। और ये 4 सब्जेक्ट किस लेवल के पढ़ने हैं ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। यूँ समझ लो कि एडी से चोटी तक का जोड़ लगाना 4 सब्जेक्ट में। और जिसने, क्योंकि आपको पता है पिछले ईयर की कट ऑफ जो थी वो मैंने बताई थी आपकी 50% पे काम हो गया था। तो जब 50% पे काम हो गया था तो
समझ में आ रही है आप लोगों को कि अगर जिनका डेटा कम्युनिकेशन बेहतर है इस पे पूरा फोकस लगाओ, जिनका प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है उस पे पूरा जोर लगाओ, ठीक है, जिनका डेटाबेस अच्छा है पूरा जोर लगाओ, सिस्टम है पूरा जोर लगाओ। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो सब्जेक्ट है डेटाबेस और कम्युनिकेशन ये आते हैं दोनों पेपर 1 में मोटे मोटे तौर पर, और ये आते हैं पेपर 2 में। तो इन दोनों में से एक सब्जेक्ट आपका तोप होना चाहिए, और यहां पर भी इन दोनों में से एक सब्जेक्ट आपका तोप होना चाहिए। बात समझ में आ गई? अब ऐसा भी है क्योंकि मैंने आपको कहा था पेपर 2 है, लेकिन दोनों में अलग अलग पास नहीं होना, टोटल 40% चाहिए। तो अगर माना कि यहां पर सेड टफ है, प्रोग्रामिंग टफ है, तो इन दोनों को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लो भाई, दोनों मिला के 40% है। इसका मतलब अगर यहां पर आपका, मैं तो बोलूं कि सेकंड पेपर में आपने 0 नंबर लाए लेकिन पहले पेपर में 110 नंबर लेकर के आए। समझ में आ रही बात? तो मेरा कहने का मकसद इतना सा है कि टोटल 40% चाहिए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है इस पेपर में, तो अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेना कि इन 4 सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना, इन दोनों में से कोई एक पकड़ लो और इन दोनों में से कोई एक पकड़ लो बस। और अगर ये दोनों हो रहे हैं तो इन दोनों को कर लो। मतलब रफली मेरा ये कहना है कि 4 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट जो है वो एकदम तोप होने चाहिए, तोप, बाकी चारों ही पढ़ने हैं, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि भाई आपको अगर इसका एक भी सवाल आ गया तो नहीं होगा भाई। रफली अगर प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के 69 आए ना तो 20% तो आप लोगों में से आज निकाल दोगे आप लोग। इवन होशियार लोग तो ज़्यादा भी निकाल देंगे, बट मैं बता रहा हूँ पढ़ना है, लेकिन एक एवरेज जो क्लास है वो तो सभी करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्रामर 2013 पेपर का एनालिसिस था आप सभी लोगों के लिए। आई होप पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ में। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।